दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे बहन, खैरियत तो है? और आप सब कहाँ जा रहे हैं? जी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, हम सब मकतब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के जलसे में जा रहे हैं। माशाअल्लाह बहन, चलिए हम सब मिलकर चलते हैं। जी हाँ, जरूर। अच्छा बहन, ये तो बताइए कि आप कहाँ तालीम हासिल कर रही है और तालीम किस नौयत की है? हम सब मकतब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हाजी नगर में कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। माशाअल्लाह बहन, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह बहन, जैसा कि आप कुरान पाक की तालीम हासिल कर रही है, तो मुझे बताइए कि कुरान पाक को कैसे पढ़ना चाहिए? जी मेरी बहन, कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए और कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज आइन है। मेरी प्यारी बहन, तजवीद किसे कहते हैं? मेरी प्यारी बहन, हर हर्फ को उसके मखरज से और तमाम सिफात के साथ अदा करने को तजवीद कहते हैं और तजवीद के खिलाफ कुरान पढ़ने को लहन कहते हैं। मेरी प्यारी बहन, जरा ये तो बताइए कि लहन किसे कहते हैं और उसकी कितनी किस्में हैं और उसका क्या हुक्म है? मेरी प्यारी बहन, लहन की दो किस्में हैं, लहन जली और लहन खफी। लहन जली उस गलती को कहते हैं कि एक हर्फ दूसरे हर्फ से बदल गया, जैसे अलहम्दु की जगह अलहम्दु और वनहर की जगह वनहर पढ़ना। ये हरकत यानी ज़बर से पेश में गलती करना या जज्म वाले हर्फ को हरकत देकर या हरकत वाले हर्फ को जज्म देकर पढ़ना या किसी हर्फ को खींचकर और कहीं घटाकर पढ़ना, तो इस किस्म की गलती को लहन जली कहते हैं। मेरी प्यारी बहन, अब आप बताइए कि लहन खफी किसे कहते हैं? जी बहन, लहन खफी उस गलती को कहते हैं कि जिसके करने से हर्फ की खूबसूरती और जीनत जाती रहे, यानी इन कायदों के खिलाफ पढ़ना के जिनसे हर्फों में खूबसूरती और जीनत पैदा हो जाती है। मसलन किसी हर्फ में पूरी यानी मोटा होने का कायदा पाया जाता था, उसको बारीक पढ़ दिया, या बारीक हर्फ को मोटा पढ़ा, या जहाँ इख्फा करना था वहाँ इजहार और जहाँ इजहार करना था वहाँ इख्फा कर दिया, वगैरह वगैरह। मेरी प्यारी बहन, जरा ये तो बताइए कि लहन जली और लहन खफी का क्या हुक्म है? तो सुनिए मेरी प्यारी बहन, लहन जली का हुक्म, कुरान शरीफ इस तरह पढ़ना हराम है और पढ़ने वाला गुनाहगार होगा और बाज़ दफ़ा इस किस्म की गलतियों से नमाज भी जाती रहती है। और लहन खफी का हुक्म, ये गलती अगरचे पहली किस्म की गलती से कम दर्जे की है, यानी हराम नहीं है मगर मकरूह है और इसमें खौफ अकाब व तहदीद का लिहाजा इससे भी बचा जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके इल्म मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आमीन। अब मुझे जरा ये तो बताइए कि मखारिज किसे कहते हैं और कुल मखरज कितने हैं और मखरज मालूम करने का तरीका क्या है? जी बहन, मखारिज मखरज की जमा है। मखरज के माना निकलने की जगह। मखारिज से इकॉल के पास 17 है और उनसे 29 हर्फ अदा होते हैं। मखरज मालूम करने का तरीका यह है, जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो उस हर्फ को साकिन करके उससे पहले ज़बर वाला हमजा लगाकर सही तौर से अदा करो। जिस जगह आवाज़ रुक जाए वहीं उस हर्फ का मखरज है, जैसे हमजा बा ज़बर अब, हमजा ता ज़बरत, हमजा सा ज़बस वगैरह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी उस्ताद मोहतरम की मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन। अच्छा बहन, हमारे मुंह में कुल कितने दांत हैं और उनके क्या नाम है? जी बहन, इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। सामने के चौड़े से 4 दांतों को सनाए कहते हैं। ऊपर वाले 2 दांतों को सनाया उलिया और नीचे वाले 2 दांतों को सनाया सुफला कहते हैं। फिर सनाया के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, एक एक उनको रुबाइयात कहते हैं। फिर उन रुबाइयात से मिले हुए 4 नोकदार दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, एक एक उनको न्याप कहते हैं। इसी तरह न्याप के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, एक एक उनको ज़वाहिक कहते हैं। फिर उन ज़वाहिक के बराबर में 12 दांत और है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, 3 उनको तवाहिन कहते हैं। फिर उन तवाहिन के बराबर में 4 दांत और है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, एक एक उनको नवाजिश कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपके इल्म मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आमीन। अच्छा बहन, आपने मुझे
मखरज चौफे दहन यानी मुंह का खाली हिस्सा जैसे अलिफ। बा का मखरज दोनों होंठों के करीब वाला हिस्सा जैसे बा। ता का मखरज ज़बान की नोक सुनाया और एक ही जड़ जैसे ता। सा का मखरज ज़बान की नोक सुनाया का किनारा जैसे सा। जीम का मखरज ज़बान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु जैसे जीम। हा का मखरज वस्ते हलक यानी हलक का दरमियानी हिस्सा जैसे हा। खा का मखरज अदनाए हलक यानी हलक के मुंह की तरफ वाला हिस्सा जैसे खा। दाल का मखरज ज़बान की नोक सुनाया की जड़ जैसे दाल। जाल का मखरज ज़बान की नोक सुनाया का किनारा जैसे जाल। रहा का मखरज ज़बान का किनारा और कुछ ज़बान की पूछ जबकि फिर सुनाया लिया और बाई के मसूरों से जैसे रा। जा का मखरज ज़बान की नोक सुनाया सुपला का किनारा और कुछ इब्तिसाल सुनाया उलिया से जैसे जा। सीन का मखरज ज़बान की नोक सुनाया सुपला का किनारा और कुछ इब्तिसाल सुनाया उलिया से जैसे सीन। शीन का मखरज ज़बान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का ताल्लुक जैसे शीन। स्वाद का मखरज ज़बान की नोक सनाया सुफला का किनारा और कुछ इब्तिसाल सनाया उलिया से जैसे स्वाद। ज़्वाद का मखरज ज़बान की करवट और ऊपर के दहाड़ों की जड़ जैसे ज़्वाद। तो का मखरज ज़बान की नोक सनाया उलिया की जड़ जैसे तो। ज़्वा का मखरज ज़बान की नोक सनाया उलिया का किनारा जैसे ज़्वा। आइन का मखरज वस्ते हलक यानी हलक का दरमियानी हिस्सा जैसे आइन। गैन का मखरज अदनाए हलक यानी हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा जैसे गैन। फा का मखरज सनाया उलिया का किनारा और नीचे के होठों का तरी वाला हिस्सा जैसे फा। काफ का मखरज ज़बान की जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर का ताल्लुक जैसे काफ। काफ का मखरज ज़बान की जड़ से कुछ ऊपर का हिस्सा और उसके मुकाबले ऊपर का ताल्लुक जैसे काफ। लाम का मखरज ज़बान का किनारा एक नाम एक जाहिक से लेकर दूसरे जाहिक तक और ऊपर के दांतों के मसूले जैसे लाम। मीम का मखरज दोनों होठों की खुश्की वाला हिस्सा जैसे मीम। नून का मखरज ज़बान का किनारा एक नाप से लेकर दूसरे नाप तक और ऊपर के दांतों के मसूले जैसे नून। हमजा का मखरज चक्साए हलक यानी हलक का आखिरी सीने की तरफ वाला हिस्सा जैसे हमजा। या का मखरज ज़बान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का ताल्लुक जैसे या। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। मेरी प्यारी बहनों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके इल्म मज़ीद तरक्की अता फरमाएं। आमीन। और आपके उस्ताद इकराम की मेहनतों को कबूल फरमाएं। आमीन। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।